तो स्टैटिक्स में मेरा पहला टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या इसी को हम लोग एवरेज भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि एन एवरेज इज ए वैल्यू विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेट ऑफ डाटा। क्या होता है कि यदि हम किसी डाटा का जो एक सेट तैयार करते हैं तो हमें क्या होता है, वो एक एवरेज वैल्यू देता है, ठीक है ना। ये जो आपका 5 टाइप्स का होता है, पहला होता है मीन, दूसरा मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। यानी मेजर ऑफ सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी जो हम लोग 5 चीज पर डिस्कस करेंगे। जो हालांकि हम लोग ये पांचों चीज़ मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन हम लोग क्लास 11, 12 में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आगे हमको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। और आप लोग के सिलेबस में भी दिया हुआ है। पहला है अर्थमेटिक मीन। इसको हम लोग एम से भी डिनोट कर सकते हैं। एम बराबर होता है एक्स बार। अर्थमेटिक मीन को कैसे डिनोट करेंगे, एक्स बार इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn बट्टे n। इसी को लिख सकते हैं सिग्मा समेशन xi बाय n। ये फॉर्मूला होगा किसका, हमारा अर्थमेटिक मीन का, ठीक है ना। यानी मीन और अर्थमेटिक मीन दोनों क्या होता है, एक ही होता है। वेयर x1 x2 x3 डॉट 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 xn आर नंबर्स, जहाँ x1 x2 x3 क्या हो रहा है, नंबर्स है। इफ x1 occurs f1 times, x2 occurs f2 times, x3 occurs f3 times and dot 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 xn occurs fn times, then we can write arithmetic mean equal to x1 bar equal to f1 x1 plus f2 x2 plus f3 x3 plus dot 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 fn xn by f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट डॉट fn, यानी x बार इक्वल टू समेशन fxi बाय समेशन fxi। ये हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ के x1 x2 अगर हम क्या लेते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं और x1 जो है f1 टाइम्स बार है, x2 f2 टाइम्स बार है, तो सबका सम लेंगे। एवरेज क्या कहते हैं, सबका सम बटे कुल नंबर, टोटल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन का। एक और दूसरा भी इसका फॉर्मूला होता है अनदर मेथड टू फाइंड मीन। हम लोग इस फॉर्मूला में भी मीन फाइंड कर सकते हैं। एक्स बार इक्वल टू स्मॉल ए प्लस समेशन एफ डी बाय समेशन एफ। ये भी फॉर्मूला हम लोग क्लास 10, 11, 12 में पढ़े होंगे। वेयर ए क्या मेरा एज्यूम मीन है, ये क्या होता है मेरा एज्यूम मीन, यानी कि जो आपका मीन दिया हुआ उसमें से कोई भी एक मीन को हम लोग मान लेंगे। और डी क्या है, डिविजन ऑफ द, ए मेरा एज्यूम मीन हो गया, और डी क्या हो गया, डिविजन ऑफ द वेरिएट एक्स फ्रॉम ए, दैट इज एक्स माइनस ए। यानी कि डी कैसे निकालेंगे, एक्स जो हम निकाले हैं मिड टर्म, उसमें माइनस करेंगे एक को, तो क्या मेरा निकलेगा, डी निकलेगा। इस पर एग्जाम्पल करते हैं, फाइंड द मीन ऑफ द फ्लोइंग। ये इसका हमको क्या करना है, मीन मानना है। तो यहाँ एक्स बार क्या होगा, टोटल का सम बाय टोटल नंबर, तो इतना प्लस इतना प्लस इतना सारे का सम कर दिया, बाय कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड करते हैं, जो भी आया मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इसी एक दूसरा एग्जांपल है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन फॉर द फाइंडिंग फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, क्लास दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 7 8 20 10 5। इसका क्या निकालना, हमको मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसी जानते ही हैं कि कैसे मीन, मतलब क्लास 12 में 11 में भी पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े हैं। क्लास को इधर लिख दिया, इसका हम लोग क्लास मार्क निकाल लेते हैं एक्स। तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 10 प्लस 0 10 बटे 2 5 हो जाएगा। फिर दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, दिया जाएगा। इस तरह हम क्या क्लास मार्क्स निकाल लिए हैं। और फिर का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और एफ एक्स, इस क्लास मार्क को हम क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। तो एफ एक्स करेंगे क्या, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे को मल्टीप्लाई करके लिख दिए। इधर डी निकालेंगे, डी क्या होता है, हालांकि ये दूसरा फॉर्मूला बताया उसके लिए ये चीज़ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले हम सिग्मा सारे का सम करें, सिग्मा एफ निकल जाएगा 50, और सारे का सम निकल दिया क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स 1230। तो मीन वाला फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो 1230 बटे 50 यानी पाई आंसर हो जाएगा। दूसरा मेथड के लिए यूज करेंगे ये फॉर्मूला, अगर ए प्लस समेशन एफ डी बाई सिग्मा एफ बराबर, या हमको ए फाइंड करना होगा। और ए क्या होता है, एज्यूम मीन है। तो लेट अस एज्यूम मीन ए बराबर कितना, 25। ये जो आपका जो दिया हुआ है चीज़ ना, इसमें से किसी एक को भी हम क्या करते हैं, प्राय क्या होता है कि ये जो 0 है,
यहाँ पर फर्स्ट इंटरवल का जो पहला लिमिट लोअर लिमिट होता है और इसका लास्ट का अपर लिमिट, दोनों का सम का बाय 2 होता है, प्राय ऐसा लिया जाता है एज्यूम मीन। तो 50 + 0 50/2 कितना होता है 25। तो इसमें से अगर 25 है तो 25 वाला क्या होता है एज्यूम मीन हो जाता है। तो ये मेरा एज्यूम मीन कितना मान लीजिए 25, यानी ए हो गया 25। तब डी निकाल लेंगे x - a, चूंकि फॉर्मूला को क्या डी होता है, तो डी और क्या होता है x - a, तो x - 25 सारे के वैल्यू फाइंड कर लिए, ये आ गया। और फिर एफ डी, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे एफ और डी को, ये आ जाएगा। आइए आपका समेशन एफ डी, सारे मान यहाँ पर रख दिए, ये मेरा ये भी आंसर से मैच कर गया ना। इस तरह भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सारे मान यहाँ रखिएगा, ए का वैल्यू रख दिए, इसका वैल्यू रख दिए, इसका रख दिए, सॉल्व कर लिए 24.6। ये आंसर दोनों सेम आ गया। तो ये हम वही निकालने के लिए सीखे। अब क्या है निकालना है हमको, मीडियन पढ़ना है, ठीक है ना। तो मीडियन के लिए क्या होगा when the total number of the items is odd then median का फॉर्मूला ये हो जाएगा 1/2 n + 1 th आइटम, यानी कि जब क्या हो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स क्या हो ओड हो, तब ये फॉर्मूला अगर इवेन रहेगा तब ये फॉर्मूला हो जाएगा मीडियन का। और एक मीडियन का जो हम लोग क्लास इंटरवल के लिए फॉर्मूला होता है, ये होता है L + n/2 - CF/F × I। किसके लिए, फर्स्ट क्लास इंटरवल। ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए कम करेगा ये दोनों फॉर्मूला, और ये आपका क्लास इंटरवल के लिए कम। वेयर एल क्या है मेरा लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, जो भी मीडियन क्लास होगा उसका लोअर लिमिट एल होगा। एन क्या होता है कैपिटल एन टोटल फ्रीक्वेंसी, और सी एफ क्या होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के जो फ्रीक्वेंसी लिया उसके जस्ट पहले वाला जो होगा हमारा क्या होगा सी एफ हो जाएगा। आई क्या है क्लास इंटरवल है, और एफ आई क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन एल है, कौन कहाँ कैसे एन निकालेंगे, कैसे सी एफ निकालेंगे, कैसे आई निकालेंगे, कैसे एफ आई निकालेंगे, ये हम जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इस डाटा जो दिया हुआ है, इस डाटा से हमको क्या निकालना है मीडियन निकालना है। तो आपका डाटा दिया हुआ है नंबर ऑफ डेज विच absent लेस देन, ये दिया हुआ है नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो किसी जैसे कोई absent है, जैसे कि इस सब्जेक्ट में दिया हुआ है, कोई सब्जेक्ट का नाम ये दिया रहेगा, इसमें इतना absent है, इसमें इतना absent है, इतना absent है, ये सब दिया हुआ है। तो इसका हम क्या करेंगे, पहले क्लास इंटरवल निकाल लेते हैं। 0 से 5 में कितना है, 29 दिया हुआ है सब्जेक्ट। फिर 5 से 10 में दिया हुआ है कितना 224, उसी 10 से 15 में दिया हुआ है, 15 से 20 में दिया हुआ है। सारे को हम क्या कर लिए एक क्लास इंटरवल के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है ना। आइए आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं हम लोग, कैसे जा रहे हैं कम्युलेटिव की ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी। ये जो मेरा दिया रहता है ये हमेशा अगर असेंडिंग ऑर्डर में है, हमेशा अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो वो हमारा क्या होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। और घटते बढ़ते असेंडिंग में रहता है तो मेरा क्या होता है ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी होता है। ये देखिए हमेशा बढ़ते क्रम में है, ठीक है। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की मदद से क्या निकालेंगे हम लोग ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, इसको यहाँ रख दिए, अब इससे उसमें उसको माइनस किए, 224 - 29 करेंगे दिया जाएगा, फिर इसको इससे हम घटाएंगे दिया जाएगा। उसी तरह यानी कि बाद वाला में पहले घटाना है, तो ये आपका क्या निकलेगा ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यार एन कितना है मेरा, ये जो एन लास्ट वाला टर्म एन होगा, या आप सबको इसको सम कीजिएगा तो ये जो वैल्यू आएगा वो मेरा एन होगा। तो इसका सम ये हमेशा इसके इक्वल होगा, क्योंकि सबसे बड़ा इसमें क्या आता है ये 655 है, तो सबको इसमें ऐड कीजिएगा 655 ही आएगा। तो ये मेरा एन हो जाएगा। n/2 निकालना था, n/2 कितना आया तो 327.5, चूँकि फॉर्मूला जो होता है मीडियन का वो क्या होता है L + n/2, ये फॉर्मूला होता है ना n/2 - CF। तो यहाँ से n/2 निकालेंगे कितना 327.5। अब क्या देखना है मीडियन क्लास कैसे चूज करेंगे, इससे बड़ा देखना है हमको क्या 327.5 से बड़ा होना चाहिए कोई फ्रीक्वेंसी लेना है, किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है। तो इससे बड़ा क्या है 465 है, तो इसका सामने वाला जो होता है मेरा मीडियन क्लास हो जाएगा, ये सामने वाला। इससे बड़ा ये है, इसका सामने वाला ये जो 10 से 15 क्या होगा मीडियन क्लास होगा। देर पर मीडियन क्लास कितना हो जाएगा 10 से 15। इसमें ये लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट एल कहलाता है, एल का वैल्यू कितना हो गया 10, और सी एफ कितना हो जाएगा। और सी एफ कैसे निकालेंगे, हम क्या बोला था जो इससे बड़ा होगा इससे पहले वाला सी एफ होता है, इसके पहले वाला सी एफ, इसके सामने वाला जो ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी होगा वो हमारा एफ कहलाएगा, स्मॉल एफ। जो मीडियन क्लास लिए हैं उससे पहले वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो सी एफ कहलाएगा, और सामने वाला क्या कहलाएगा एफ कहलाएगा।
ठीक है ना। तो यहाँ सारा वैल्यू लिख दिए, सी एफ लिख दिए, एफ लिख दिए, और आई कितना दिया हुआ इंटरवल दोनों का 5 का अंतर सब में है, तो 5 हो गया। सारे मान फार्मूला पुट कर दिया, इसको सॉल्व कर लिए, मेरा आंसर आ गया कितना 12.15। ये मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है मीडियम क्लास पे लिए। अब जो है अगला हमारा टॉपिक मोड है। मोड वाला फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एफ माइनस 1 बटे 2f माइनस एफ माइनस 1 और माइनस एफ प्लस 1 इंटू आई। ये मेरा मोड का फॉर्मूला होता है, ठीक ना। तो यहाँ वेयर एल क्या, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जो मोड क्लास होगा उसका लोअर लिमिट एल होगा। एफ क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और एफ माइनस क्या है, फ्रीक्वेंसी के पहले वाला होगा प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास जो लिए हैं उसके पहले वाला फ्रीक्वेंसी होगा एफ माइनस 1 और उसके बाद वाला क्या होगा एफ प्लस 1, और आई क्या है, क्लास लेंथ है। एक और फॉर्मूला आता है, यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं मोड, अगर मीन और मीडियम दिया हुआ है तो उस केस में ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियम। अगर मीन और मीडियम दिया हुआ है तो यहाँ से हम मोड निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। नीचे जो डाटा दिया हुआ है उसका हमको क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो एज दिया हुआ है 0 से 6, 6 से 12, 0 से 6 में जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 6 को, 6 से 12 11 दिया हुआ, उसी तरह ये सब दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी डाटा दिया हुआ है। इससे क्या निकालना है, हमको मोड निकालना है। तो मोड निकालने क्या करेंगे हम लोग कि इसका जो पहले सॉल्यूशन इधर एज लिख देते हैं, इधर फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी में जो है सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी देखना है कौन सा है। ये फ्रीक्वेंसी में जो सारे में सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन है, सारे सबसे बड़ा कौन है 35 है। तो सामने वाला क्या होगा एफ होगा, इधर क्या होगा मेरा मोड क्लास होगा कितना 18 से 24, इसके पहले वाला होगा एफ माइनस 1, इसके बाद वाला क्या होगा एफ प्लस 1, यानी कि इसके पहले वाला प्रीसीडिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा सक्सेडिंग हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको मिल गया क्या, और टोटल नंबर ये मेरा एन हो जाएगा कितना 113। तो सिंस द बिगेस्ट फ्रीक्वेंसी कितना 35, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कितना 35 है, इसलिए क्या होगा मेरा एल मॉडल क्लास कितना हो जाएगा 18 से 24, 18 से 24 हो गया मॉडल क्लास। लोअर लिमिट कितना हो गया 18, एल का वैल्यू 18 हो गया। आई कितना दोनों डिस्टेंस है कॉमन, आई इसका 6, और एफ माइनस 1 कितना हो जाएगा 25, और एफ प्लस 1 कितना हो जाएगा 18। सारे वैल्यू कितना फॉर्मूला में रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा किसका मोड निकल जाएगा। तो इस तरह मोड निकालने में सीख लिए। ये सारे चीज़ हम लोग क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक ना। तो चलो उम्मीद है कि सबको ये चीज़ पहले से आता ही होगा, सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं ताकि अगले वीडियोस जो हम चलेंगे अपना फिर सिलेबस पर चलेंगे। तो अगला टॉपिक है मेरा आ रहा है बच्चा क्या आपका जियोमेट्रिक मोड, जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन फॉर्मूला क्या होता है, इफ x1 x2 x3 डॉट एक्शन बी द n वैल्यूज ऑफ ए वेरिएट x, देन जियोमेट्रिक मीन फॉर्मूला क्या होता है जी इक्वल टू जो भी नंबर दिया रहेगा सारे का मल्टीप्लाई कर देना है, पावर क्या कर देना है 1/, जितना नंबर रहेगा 1/n से जितना भी नंबर रहेगा। ये आपका क्या होगा जियोमेट्रिक मीन फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द जियोमेट्रिक मीन ऑफ 4 8 36, 3 को इसमें एलिमेंट है 4 8 और 16, तो तीनों का प्रोडक्ट लेंगे आप आए कितना 1/n, मतलब 1 2 3 को n, इसको सॉल्व कर लेंगे आपका जियोमेट्रिक मीन निकल जाएगा। एक होता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन फॉर्मूला क्या होता है 1/h बराबर 1/n 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस डॉट डॉट 1/x1। यहाँ भी सेम फॉर्मूला होता है, इसमें क्या तो इसका प्रोडक्ट करते हैं, यहाँ क्या करते हैं इसका हम लोग 1/, करके सम करेंगे। इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसका ही वही एग्जाम्पल 4 8 16 का लेते हैं। तो क्या होगा 1/3, टोटल 1/n मतलब n कितना है 1 2 3 को है, n का वैल्यू 3 हो जाएगा और सारे का सम कर दिए। ये आपका आ गया क्या जियोमेट्रिक हार्मोनिक मीन निकल गया, ठीक है ना। एक और इसमें है एवरेज डिवीजन और मीन डिवीजन। क्या होता है एवरेज डिवीजन और मीन डिवीजन, ये क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है ये देखिए देख लीजिए। इफ x1 x2 x3 डॉट डॉट xn बी ए सेट ऑफ नंबर विथ फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 रेस्पेक्टिवली, यानी x1 का फ्रीक्वेंसी f1 दिया हुआ है, यानी x1 x2 x3 नंबर है जिसका फ्रीक्वेंसी इस प्रकार दिया हुआ है। x1 का फ्रीक्वेंसी f1, x2 का फ्रीक्वेंसी f2, x3 का f3 एंड डॉट डॉट xn का f1, और लेट x बार बी द अरिथमेटिक मीन, और सारे का जो मीन होगा उसको मान लें क्या हम लोग x बार, ठीक है। देन मीन डिवीजन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार बाय समेशन एफ आई। यहाँ से हम इसका मीन डिवीजन निकाल सकते हैं। तो इससे पहले जो भी हम एग्जाम्पल बताए हैं वो सारे का वो चाहिएगा, तो मतलब जिसमें मीन बता रहे थे मीन मोड मीडियन, उसका हम मीन ये भी मीन डिवीजन निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डिवीजन इसमें एक होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू
ये प्रोबेबिलिटी का चीज़ है। प्रोबेबिलिटी में हम ये चीज़ फॉर्मूला लगता है, हम बताए थे, लेकिन आप लोग को सिलेबस में प्रोबेबिलिटी नहीं था, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। क्या फॉर्मूला होता है इसका? स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू रूट अंडर समेशन एफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय सिग्मा एफ, या इसी चीज़ को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं रूट अंडर समेशन एफ डी स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एफ डी बाय एन का होल स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला से क्या करते हैं हम लोग, चाहे तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर कहेंगे पीछे पहले जो प्रॉब्लम बताइए सब, इसका भी मीन डिवीजन निकाल सकता है, स्टैंडर्ड डिवीजन भी निकाल सकते हैं, ठीक ना। या फिर हम जो बताएं मीन निकालने के लिए जो निकाले थे ये मीन, यहाँ भी आप इसका भी स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल सकते हैं और मीन डिवीजन निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ था, आप लोग पहले से जानते थे। अब अगले वीडियो से जो आप लोग का नया टॉपिक जो सिलेबस में है, जिससे आप लोग के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा, वो चीज़ हम बताएंगे। अंत में मैं पुनः आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोरोना से बचें, कोरोना से बचकर ही रहें, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि अभी कोरोना का जो है बहुत ही खतरनाक महामारी के रूप में फैल रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगले क्लास में चलेंगे, अगले वीडियो की ओर। धन्यवाद।